हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है गणपति स्थापना जी का दिवस। हाँ जी, आज हमारे घर गणपति आए हैं। अगर आपने मेरे लास्ट ब्लॉग्स नहीं देखे तो आप उसमें पूरा देख सकते हैं कि हमने कैसे गणपति जी का वेलकम किया। और अब ये स्थापना हो रही है तो हमने पहले गणपति जी को गृह प्रवेश करवाया, फिर पूरे घर में घुमाया। उसके बाद अब हम इनको चौकी में आसन दे रहे हैं, फिर इसके बाद करेंगे हम पूजा। हाँ जी, ये देखिए, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और सब लोग बहुत खुश हैं। मतलब मैंने सारी तैयारी पहले से की थी और अब गणपति जी आके हमारे घर फाइनली विराजमान हो गए हैं, जिसका मुझे ना साल भर, पूरे साल इंतज़ार रहता है इस दिन का कि कब मेरे गणपति जी आएंगे और कब मेरा घर खुशियों से महकेगा। और 10 दिन के लिए आते हैं बट पूरे साल की ब्लेसिंग्स देके जाते हैं यार। बिलीव में इतनी अच्छी फीलिंग होती है ना, क्या बताऊँ। बहुत बहुत खुशी होती है मुझे जिस दिन मैं बप्पा को अपने घर लेके आती हूँ ना। मैं 5 साल से लेके आ रही हूँ और बस यही कामना है कि मैं हमेशा ऐसे खिलखिलाते हुए और जगमगाते हुए घर में उनको लेकर आऊँ। बस बप्पा इतना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखना। और ये बस हमने उनको सिंहासन दिया और अब होगी पूजा। पूजा के बाद होगी इनकी मुंह दिखाई। क्योंकि बोलते हैं ना गणपति जी को मुंह कवर करके लाना चाहिए, तो हमने भी उनका मुंह कवर किया। और ये मेरे बेटे के छोटे से गणपति हैं, बहुत प्यारे से, जो इसने डो से बनाया है, क्ले से। तो वो बोलता है कि मम्मा इनका भी आप विराजमान करिए, इनको भी गणपति जी के पास। तो वो हर साल ऐसे गणपति जी बना के छोटी सी प्लेट में रखता है। और ये कलश जल गया है और कलश जला के हमने की पूजा की शुभारंभ। और अब हम खोलेंगे गणपति जी का चेहरा और फिर मिलेंगे गणपति जी के दर्शन। वैसे मैंने लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था, तो अगर आपने मेरे लास्ट व्लॉग चेकआउट नहीं किया तो आप मेरे चैनल में जाके पिछले व्लॉग्स भी देख सकते हैं। और ये हो रही है गणपति जी की मुंह दिखाई। अब खुल रहा है इनका धीरे धीरे चेहरा और ये बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत बहुत। तो दिल थाम के बैठिए, मेरे गणपति जी अब आपको दर्शन देने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड ये है गणपति जी का चेहरा दिखने वाला है। ये कितने सुंदर है यार। गणपति जी आते हैं ना, अपने साथ बहुत सारी खुशियाँ लेके आते हैं और पूरे घर में खुशनुमा माहौल हो जाता है। ये देखो आप कितने सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे गणपति जी आपको कैसे लगे। ये हमने पूजा की शुरुआत की। और वैसे तो मम्मी पापा को मैं बोलती हूँ करने के लिए पूजा, बट वो बोलते हैं मम्मी नीचे बैठ नहीं पाती, तो मम्मी का कहना है कि तुम दोनों ही पूजा करो, हम लोग पीछे से करेंगे, तुम लोग मेन पूजा तुम लोग करो। तो पहले दिन जब हम उनको लेके आते हैं तो मेन पूजा उनकी होती है, जैसे कलश रखना। और ये कलश मैं 10 दिन पूरा रखती हूँ, अखंड जोत जलाती हूँ। मतलब मैंने पहले साल से ही शुरू कर दिया था। मतलब मुझे पहले साल में कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बट अपने दिमाग से मैंने जोत जलाई। और तो फिर मैं हर साल कोशिश करती हूँ कि अखंड जोत जलाऊँ और भगवान की दया से वो कोशिश मेरी कामयाब हो जाती है। और हम हर दिन गणपति जी के लिए कलरफुल हार लेके आते हैं, कभी किसी कलर का कभी किसी कलर का, क्योंकि हमारे शहर में फूल बहुत अच्छे मिलते हैं, तो फूलों का हार बहुत अच्छा मिलता है। तो हम कोशिश करते हैं कि 10 दिनों में हम उनको हर तरह से, मतलब हर तरह का खाना खिला पाएँ, हर तरह का भोग लगा पाएँ और हर तरह से उनकी सेवा कर पाएँ। तो सारे लोग बस लगे रहते हैं उनकी सेवा में और बप्पा का आशीर्वाद लेने में। मतलब हम क्या ही उनकी सेवा करेंगे यार, हमारी इतनी औकात ही क्या है। बट हाँ, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। गणपति जी जब घर में विराजमान होते हैं ना, घर का पूरा माहौल ही चेंज हो जाता है। और बच्चे सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हैं। मेरा छोटा बेटा है तो वो तो बहुत एंजॉय करता है। ये देखो आप लगा हुआ है वो मेरे साथ, मम्मा आप क्या होगा, मम्मा आप क्या होगा। आपने मेरे गणपति जी को स्थापना की, उनको लड्डू चढ़ाया या नहीं चढ़ाया, उनकी पूजा की या नहीं की। और ये हस्बैंड ने माला पहनाया, अब हम उनको धूप बाती दिखा रहे हैं और उनका आशीर्वाद लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं हम। बस हम यही प्रेयर करते हैं कि बप्पा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते मेरे घर में आप पधारो हर साल, मतलब हर साल आपको आना ही पड़ेगा। और बस ऐसी ही कृपा बरसानी पड़ेगी। और जितना जादू आप चलाते हो ना साल भर, वो मतलब शब्दों में मैं बयान नहीं कर पाती हूँ कि आपने क्या क्या जादू चलाया है मेरी ज़िंदगी में और कैसे हमें संभाल कर रखा है। तो इसलिए इतनी खुशी मैं आपको हमेशा लेकर आती हूँ और बहुत 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 अच्छा फ़ील होता है। मतलब मन को एक शांति मिलती है। फिर ये हमने एक नारियल रखा, उसमें अपनी विश करके कि बप्पा आप अच्छे से रहना हमारे घर में और अपनी कृपा बना कर रखना। और ये प्रसाद मैंने सुबह लड्डू बनाए थे। पिछले व्लॉग में मैंने
दिखाया है कि मैंने लड्डू कैसे बनाए थे। अगर आपको लड्डू की रेसिपी भी चाहिए बेसन के लड्डू की तो मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगी, क्योंकि मैं हर साल घर में बने हुए लड्डू ही पहले दिन चढ़ाती हूँ। मतलब ऐसा फिक्स नहीं कि मैं घर का ही चढ़ाती हूँ, बाहर का भी चढ़ाती हूँ, बट हाँ फर्स्ट डे मेरा फिक्स है कि पंचामृत बनेगा और लड्डू बेसन के मैं घर में अपने हाथों से बनाती हूँ, चाहे कितना भी लेट हो जाए लेकिन मैं बनाती हूँ, मेरा फिक्स है। ये कुछ चीज़ों के मैंने नियम बना के रखे हैं जो मैं हर साल पूरा करने की कोशिश करती हूँ और भगवान की दया से वो पूरे भी हो जाते हैं। और ये गणपति जी को भोग लगा रहे हैं हम कि बप्पा खाओ आप हमारे घर में, हम आपको हर कुछ अच्छा अच्छा खिलाने की कोशिश करेंगे कि आप इतने खुश रहो ना। मतलब ये जो मेरे बप्पा है ना, ऐसा सब लोग बोलते हैं, मैं 5 साल से रख रही हूँ तो जो लोग मेरे पहचान में हैं वो हमेशा बोलते हैं कि ये विश पूरे करने वाले बप्पा हैं। मतलब जब भी ये आते हैं, जब भी इनसे कोई कुछ विश मांगता है ना तो वो सबकी विश पूरी करते हैं। तो अगर आपकी भी कोई विश है तो आप ज़रूर एक बार मेरे बप्पा से मांग के देखो, वो ज़रूर आपकी विश पूरी करेंगे। फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे मेरे बप्पा। और ये मम्मी पापा भी पीछे से पूजा कर रहे हैं, मेरा भाई भी है, कज़िन भी है मेरा। सब लोग इतने मतलब एक्साइटमेंट से भरे हुए होते हैं ना, और सब इतनी सेवा में लगे रहते हैं, तो बहुत 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 अच्छा लगता है। तो देखते रहिए मेरा व्लॉग, और मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये हमने पूरे विधि विधान से पूजा की, अब हम आरती करेंगे, बप्पा की भोग भी लग गया है और अब सब धीरे धीरे सिंदूर चढ़ा रहे हैं। बोलते हैं ना सिंदूर चढ़ाना बप्पा को बहुत अच्छा होता है। और ये एक लड्डू मैंने उनके हाथों में रख दिया जो अब 10 दिन तक पूरे दिन तक रखा रहेगा। कुछ लोग 1 दिन के लिए गणपति लाते हैं, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, बट मैंने शुरू से 10 दिन के ही लाए हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि 10 दिन ये घर में रहते हैं। मतलब मेरा तो बस चले ना, मैं और ज़्यादा दिन बढ़ा दूँ कि हाँ हाँ ये और दिन मेरे घर में रह जाए। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरा बेटा भी बहुत इंजॉय करता है। हम सब घर वालों को ना बहुत, ये दिन हमारी ज़िंदगी के ख़ास दिन होते हैं, साल के सबसे ख़ास दिन होते हैं जिसकी तैयारी हम बहुत पहले से शुरू कर देते हैं। तो बहुत 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 मज़ा आता है। तो आप भी अपने घर में छोटे गणपति लेकर आइए और आप देखना बच्चे इतना ज़्यादा एंजॉय करेंगे ना, मतलब उनका दिमाग ही पूरा चेंज हो जाएगा और बहुत बहुत खुश होते हैं। तो ये बस भोग लगा और अब हम करेंगे आरती बप्पा की। तो देखते रहिए मेरा व्लॉग। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सब आशीर्वाद ले रहे हैं नंबर बाय नंबर और ये आरती शुरू हो गई है। तो सबसे पहले मैंने आरती की, क्योंकि मेन पूजा मैंने की थी और हस्बैंड ने। तो ये मैं आरती कर रही हूँ और ये केयरिंग मम्मा है। मम्मा लोग हमेशा केयर करती है ना अपने बच्चों की, मतलब बच्चे कहीं भी रहे लेकिन माँ की नज़र बच्चों पे रहती है कि हाँ ये क्या कर रहे हैं। और ये मेरा दुपट्टा बांध रही है क्योंकि नीचे कलश जल रहा है, कलश का दिया। तो उनको लग रहा है कि मेरा दुपट्टा बार बार नीचे आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दुपट्टा संभालने की आदत नहीं है ना, चुन्नी संभालने की। तो मम्मी उसको पीछे से बांध रही है कि तुमको तो होश रहता नहीं है, तुम पता चला आगे बढ़ो और दुपट्टा वो हो जाए, तो इसलिए वो पीछे से उसको दुपट्टे को बांध रही है। और वो रोज़ आरती के टाइम मुझे बस यही समझाती हैं कि तुम अच्छे से दुपट्टा बांध के रखा करो। और ये मेरे घर में एक गणपति जी हैं, उनका फ़ोटो मैं अपने दरवाजे के ऊपर ही लगाती हूँ और हमेशा साल भर उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है, उनकी कृपा बरसती रहती है। तो उनकी भी मैं पूजा की, मैंने आरती दिखाई उनको भी। और ये मम्मी का ध्यान ना सिर्फ पर्दों पे और उस पर कि कहीं पर्दे पे दिया ना लग जाए, ये ना, मतलब थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान ना, हम तो जल्दी जल्दी में इतना ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन हाँ माँ बाप ऐसे ही होते हैं यार, उनकी नज़रें हर जगह रहती हैं बच्चों पे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। तो बस हो गया, बस लगे हुए हैं सब लोग पूजा करने में। ये देखो सब कितने हर्षोल्लास से आरती कर रहे हैं और हम बहुत बड़ी आरती करते हैं बप्पा की। और ये हस्बैंड जी आए, अब मेरा बेटा भी आरती करेगा। वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, उसको मेन सबसे ज़्यादा ना टेंशन है कि मेरे गणपति जी का भोग लगा कि नहीं, मेरे गणपति जी को टीका लगा कि नहीं। वो बार बार बस सबसे यही पूछ रहा है आपने आरती दिखाई या नहीं दिखाई। तो बस मेरा ब्लॉग देखते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। और मेरे व्लॉग में आपको और क्या देखना पसंद है, और अभी मैं रोज़ व्लॉग डालूंगी और उसमें आपको बप्पा के दर्शन कराऊंगी, मैं उनको क्या क्या भोग लगाती हूँ ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गणपति बप्पा मोरया, और गणपति बप्पा के दर्शन आपको रोज़ मिलते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। और गणपति बप्पा से विश मांगना बिल्कुल मत भूलना। हाँ ये देखो और कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ये ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरे बप्पा कैसे लगे।
और ये पूजा करते करते अब हम धीरे से प्रसाद भी बांटेंगे, मतलब पूरा प्रसाद। मतलब इवनिंग में ना मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स आने वाली हैं, क्योंकि सबको वेट रहता है ना। मैं पुरानी बिल्डिंग में रहती थी, मैंने वहीं से शुरू किया गणपति लाना, तो सबको इंतज़ार रहता है कि नेहा के गणपति कब आएंगे और कब हम दर्शन करने जाएंगे। तो अभी स्थापना के टाइम पे ज़्यादा कोई नहीं आ पाया, क्योंकि सुबह का टाइम होता है ना, तो सबका स्कूल और ऑफिस रहता है, तो वो लोग नहीं आ पाए। तो बस वो लोग बोले कि मैं इतने बजे आऊँगी, तो अभी हम बस पूजा करके फ्री होंगे और फिर हम प्रसाद खाएंगे, फिर हम पप्पा के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, फिर खाना बनाऊंगी मैं, क्योंकि अभी तक लंच भी नहीं बनाया है, पप्पा को भोग भी लगाना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। और ये मैं प्रसाद लगा रही हूँ सबका। अब हम लोग ये टेस्टी टेस्टी प्रसाद खाएंगे, जिसमें पप्पा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हो गई हैं यार। मतलब इस प्रसाद का तो मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। और फिर हमने थोड़ा फैमिली पिक्चर्स क्लिक की और पप्पा के साथ टाइम स्पेंड किया। थैंक यू, बाय बाय। Please like, subscribe and share. Thank you.